हेलो एंड वेलकम बैक टू 30 एंड रैंटिंग। लास्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे पता है इनफैक्ट कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, बट आई थिंक आई मेड माई। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो होने वाला है भारत सरकार और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में मीडिया ने सरकार और मुस्लिम्स के बीच में एक अजीब सा जंग, एक वॉर सा डिक्लेयर कर दिया है। आपने देखा होगा रोज सुबह उठ के ऐसे कई न्यूज आर्टिकल्स और ऐसे कई न्यूज चैनल्स हैं जो बस सरकार को मुस्लिम्स के खिलाफ ही बताती है। मुझे इस बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम श्योर आपको पता होगा। एंड अगर आप एक मुस्लिम हाउस होल्ड से हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस आप ही हैं। बट मेरा आपसे एक सवाल है कि सरकार की ऐसी कितनी पॉलिसीज़ या ऐसे कितने कानून हैं जो आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ, आपके जॉब में आपको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और रही बात हेट स्पीच की, तो यार नेता अपने भाषण में कुछ भी बोलते हैं और ये आज से नहीं चला आ रहा है। ये पॉलिटिक्स का एक बहुत ही पुराना मॉडल है, एक बहुत ही पुराना हिस्सा है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, ये हर जगह चलता है। बट यार आज इस वीडियो में सरकार और माइनॉरिटी के बीच की कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है। तो यार मैं बात करना चाहता हूँ हज के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा हज जो है मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी पिलग्रिमेज है, यानी कि तीर्थ यात्रा है जो कि हर मुस्लिम को अपनी लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार कंप्लीट करना होता है, अगर वो उसे अफोर्ड कर सके तो। और ऐसे कई लोग थे जो हज का ट्रिप अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसीलिए 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हज सब्सिडी स्टार्ट की थी, जिसके तहत अगर आपको हज करने जाना है तो आपको डिस्काउंटेड फ्लाइट टिकट्स मिलते थे और भी काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट पर मिलती थी। इसका मतलब ये है कि वो जो डिस्काउंट का हिस्सा है वो सरकार अपनी तरफ से भरती थी। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 400-450 करोड़ रुपए के आसपास हर साल स्पेंड कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार ये सब्सिडी रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि हज सब्सिडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। इस हज सब्सिडी को रोकने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि ये कुरान की जो टीचिंग्स है उसके खिलाफ जाता है। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ये वीडियो ऑलरेडी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन से साल में हुआ था? मैं बताता हूँ, ये 2014 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये इसके पहले 2012 का ऑर्डर है। What I'm trying to say is हर बात के लिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं 2019 में। क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने हज को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि जो 18% की जीएसटी पहले आप हज पर देते थे अब वो सिर्फ 5% हो गई है। खैर ये सब तो पुरानी बातें हो गई, कुछ नई बातें करते हैं। क्या 2024 में भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे हज को बढ़ावा मिल रहा है? मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हर साल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो दुनिया की सारी कंट्रीज़ को कुछ कोटा अलॉट करती है, यानी कि हर साल उस देश से सिर्फ उतने ही हज के यात्री हज करने के लिए आ पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार हज तो सबका हक होता है, उस पर ये लिमिट क्यों लगाना? क्योंकि यार सऊदी अरब गवर्नमेंट को भी तैयारी करनी होती है इतने सारे यात्रियों का खाना पानी, रहना, ट्रैवलिंग, इस सब की तैयारी करने के लिए। अचानक से 100 करोड़ लोग आ गए तो कोई क्या करेगा? अब यार इस साल की हज से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इंडिया एंड सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंडिया से ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 लाख हज के यात्री जा पाएंगे। इंडिया की इतनी बड़ी हिस्ट्री में इतना बड़ा कोटा इंडिया को कभी नहीं मिला है, ये फर्स्ट टाइम है। ये इंडियन मुस्लिम्स के लिए वो अचीवमेंट है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और ये भारत सरकार के एफर्ट्स के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और यार इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। अब आप सोच रहे होंगे कि हज के लिए ऐप की क्या ज़रूरत है? आज की डेट में कोई भी काम आसानी से करने का या कोई जानकारी हासिल करने का सबसे बेस्ट, सबसे ईजी तरीका है मोबाइल ऐप। आप खुद ही सोचिए, टैक्सी बुक करने का बढ़िया तरीका मोबाइल ऐप, घर ढूंढना है आपको वो भी मोबाइल ऐप से हो जाएगा, आपको खाना ऑर्डर करना है वो भी मोबाइल ऐप से हो जाएगा। और इसीलिए हज यात्रियों तक एकदम सटीक जानकारी, जैसे कि कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, हज की ट्रेनिंग हो गई या कोई मेडिकल सर्विस हो गई, सबसे तेज़ी से और आसानी से पहुंचाने का तरीका मोबाइल ऐप है। हज सुविधा ऐप एक तरह से हज का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्मूथ बना देता है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं, खासकर जो एल्डरली, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये ऐप उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। मुझे ये आज भी याद है जब मेरी ग्रैंड मदर फर्स्ट टाइम हज के लिए गई थी, शी वॉज लॉस्ट फॉर 2 होल डेज। हम उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, बट सम हाउ अथॉरिटीज़ फाउंड हर और वो हमें मिल गई लकीली। मैं आज सोचता हूँ कि अगर ये ऐप तब होता तब इतनी परेशानी नहीं होती।
मेरी राय में इस ऐप का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एक तो ये हो गया कि ये हज को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा इस ऐप का मेन मकसद ये है कि जो हज के यात्री है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी यानी वो अपनी जो दीनी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान सके, ना कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर इन सब चीज़ों पर। तो यार ओवरऑल देखा जाए तो हज सुविधा ऐप जो है वो एक तरह से हज जैसी बड़ी तीर्थ यात्रा को डिजिटल इंडिया में इंक्लूड करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है, और मुझे लगता है हज को प्रमोट करने का भारत सरकार का ये अब तक का सबसे बेस्ट एफर्ट है। तो यार आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी और पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो इस साल के आपके जो हज यात्री है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मोबाइल सुविधा ऐप इस्तेमाल कैसे करते हैं वो उनको ज़रूर सिखाएं। आई थिंक इस वीडियो को यहीं कंक्लूड कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।